देखिए और पिताजी उसका मालिक है सत्येंद्र जैन। देखिए अगर आपको ठीक है सूद साहब एक एक करके सर ऐसे चीखा फिर हमें क्यों बुला रहे हैं? नहीं, सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है। नहीं है, तुम्हारा होगा मालिक। ये लीजिए, अब ये तो एकदम गली नुक्कड़ वाली आप लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, एक सेकेंड सर, विनोद जी जिस पर हम बात कर रहे थे कि राजनीति का स्तर क्या हो गया, यहाँ पर लीजिए, हम नहीं है चोर तुम हो चोर, यहाँ पर लॉजिकल बात ना करके इसी तरीके की बात, जैसे गली नुक्कड़ पर हम बात करते हैं वैसे ही राजनेता सर बात करने लग गए हैं। अब क्या ही स्तर हो गया है राजनीति का। आपको बोलते हैं बीच में तो आपने रोकती नहीं है। मैं दोनों लोगों को रोक रही हूँ। विनोद जी से मेरा सवाल है, विनोद जी प्रस्तुतिकरण है। देखिए ये अर्पिता जी, ये तू मैं जो हो रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में, इसी से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि राजनीतिक दल इस वक्त जो है, मुझे लगता है मुद्दों को लेकर के, वैचारिक बहस को लेकर के खोखले हो गए हैं। वरना ये नौबत नहीं आती, कोई केजीएफ की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई, सवाल ये है, वो जैसे आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछा है कि अगर जेल से कोई चिट्ठी लिख दे किसी के खिलाफ तो उसका एक कानूनी प्रावधान है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच का तरीका यह है कि फिर 164 धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो उसका, क्योंकि 164 का जो बयान होता है वो उसके लिए उसको अदालत में साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की जो बयान देता है, इसलिए सबूत माना जाता है। तो क्या 3 चिट्ठियां लिखने के बाद उसके 164 में बयान कराए गए? क्या नहीं कराए गए ना अभी तक। तो इसका मतलब जो है खाली जो है इसको मुद्दा बनाने की बात है। दूसरी बात, कोई भी जिसपे अपराध, जिसपे ठगी का आरोप हो, चोरी का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप हो, वो किसी पर भी अगर चिट्ठी लिख दे तो आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात करेंगे। ये तो संभव नहीं है ना। ये इस तरह से भाई उसके कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कराइए। अगर वो चिट्ठी लिख रहा है, गंभीर मामला है, ना कि सीधे सीधे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करने लगे। चिट्ठियां पहले भी बहुत लिखी गई हैं, अब मैं उन प्रकरण में जाना नहीं चाहता हूं। चिट्ठियां तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जेल से लिखी गई हैं और उनमें कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ है। तेलगी घोटाले में भी इस तरह की बातें सामने आई थी, उसके पहले और भी आई हैं। तो ये सब बातें मुझे लगता है ये परंपराएं ठीक नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली से कोई लिख रहा है, कल को कोई तेलंगाना से लिख दे, कोई पश्चिम बंगाल से लिख दे, तो कहां तक आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग करेंगे? मुझे लगता है इसकी एक प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है ऐसे मामलों में, उसका पालन किया जाना चाहिए। एलजी को चिट्ठी लिखी है, एलजी उसकी जांच के आदेश दें, मजिस्ट्रेट को भेजे, उसके बयान करें। वो ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? अब देखिए सूद साहब, अगर चिट्ठी की बात करेंगे तो जिनके खिलाफ चिट्ठी लिखी गई, विनोद जी, वो ये सामान्य सी प्रक्रिया पे टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, डीजी बंजारा की चिट्ठी सीधा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिखी चिट्ठी पे उसको सूद साहब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इस पर जवाब देने की जगह, इस प्रक्रिया पे पालन करने की जगह, इसकी मांग करने की जगह, वो तो उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं और आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे सुनिए, अरे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। डीजी बंजारा की चिट्ठी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया आई थी क्या? जेल से लिखी गई थी, बताइए, कोई आई थी प्रतिक्रिया? फिर आप वैसी बात, मैं बातें नहीं प्रकरण लाना चाहता हूं, आप ही ला रहे हैं। जो एक कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करिए ना। नहीं जरूर लाइए ना। डीजी बंजारा की चिट्ठी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लिखी गई थी, याद है? भरी होकर आए हैं। नहीं, डीजी बंजारा की चिट्ठी, लेकिन सूद साहब, नहीं बंजारा की चिट्ठी, नहीं वो थोड़ी है, बंजारा की चिट्ठी, उसमें भी आपने उसको राजनीतिक डिबेट ही बना दिया। नहीं आना चाहिए था, सही बात है। सब मुद्दों पे 10 साल तक लड़के और हम निकल के आए हैं। अरे वो अलग बात है, तो 10 साल तक इनको भी लड़ने दीजिए, इनको भी लड़ने दीजिए 10 साल तक। जांच कराइए ना उसकी प्रक्रिया की। होकर आए हैं, अरे जांच कराइए ना, पाक साहब इनको भी निकलने दीजिए। ये पाक साहब होंगे तो निकलेगा नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, खंडन क्यों नहीं कर रहा है वो? इसका खंडन क्यों नहीं कर रहा है? विनोद जी जवाब तो दीजिए ना। ऐसे मामलों में होता है क्या? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या खंडन करता है क्या कभी इस तरह की चीजों का? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी खंडन करता है क्या? बहुत सारी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। देखिए मैं चीख चिल्ला नहीं सकता, मैं से चीख चिल्लाने चुप कर दीजिए। अग्निहोत्री साहब आप भी चुप हो जाइए प्लीज, किसी पार्टी का भी हो। अग्निहोत्री जी, मैं तो कह रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा। अग्निहोत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इस डिबेट से आप दिल्ली की जनता की व्यथा देख लीजिए। जिस तरीके से बीजेपी और आप पार्टी यहाँ पे डिबेट कर रही है, सरकारें भी इसी तरह चला रही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी और आप पार्टी दोनों का सिमिलर मॉडल है। वो मॉडल क्या है? करप्शन और प्रोपेगेंडा। करप्शन करो और प्रोपेगेंडा करो।
काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है काम पे तो इनको वोट मिलता नहीं है। बीजेपी के मुद्दे अलग रहते हैं वोट लेने के, केजरीवाल जी के अलग रहते हैं, काम कौन करेगा दिल्ली की जनता के लिए। तो ये जो डिबेट है ना, इससे ये प्रूव होता है जिस तरीके से ये डिबेट कर रहे हैं उसी तरीके से सरकार चल रही है।